नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हम लोगों का मैकेनिक मोटर व्हीकल का दोस्तों फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल दोस्तों जो निम्मी के द्वारा या डीजीटी के द्वारा जारी किया गया है, उसी का ये जो सिंपल सेट नंबर 1 है उसी का दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे और इसी सेम पैटर्न पर आप लोगों का पेपर होने वाला है। 150 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। इसमें दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन दो दो नंबर के रहने वाले हैं और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी। टोटल यहाँ पर दोस्तों 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है। कहा गया है यहाँ पर कि कार्यशाला में कौन सा यांत्रिक खतरा है। तो देखिए दोस्तों, जो कार्यशाला है उसमें आंतरिक खतरा जो होता है वो रहता है अनगार्डेड मशीनरी, गैर संरक्षित मशीनरी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि दिखाए गए प्रतीक का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको प्रतीक दिखाया गया ये आपका कहलाता है रिस्क ऑफ फायर, आग का जोखिम। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर आंख के लिए कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपयोग किया जाता है। देखिए आंख के लिए जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपयोग किया जाता है दोस्तों वो रहता है आपका गॉगल्स यानी कि काला चश्मा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि सिर के लिए कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो देखिए सिर के लिए जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यूज किया जाता है वो रहता है दोस्तों आपका हेलमेट। यहाँ पर हेलमेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कहा गया कि लिफ्ट और क्रेन में कौन सा तेल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए लिफ्ट और क्रेन में जो हम लोग तेल यूज करते हैं वह तेल रहता है दोस्तों आपका हाइड्रोलिक ऑयल। तो हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि निम्न चेतावनी संकेत क्या है। तो देखिए ये जो आपको चेतावनी संकेत दिया गया है यह आपका कहलाता है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके का ये खतरा के सिंबल है ये। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है ये जो आपको चिन्ह दिखाया गया है इस चिन्ह का नाम आपको बताना है। तो ये जो चिन्ह है दोस्तों यह आपका चिन्ह कहलाता है टॉक्सिक हैजर्ड। यहाँ पर टॉक्सिक हैजर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि आपको ये जो अनिवार्य चिन्ह दिखाया गया इस अनिवार्य चिन्ह का नाम बताना है। तो देखिए ये जो आपको अनिवार्य चिन्ह दिखाया गया है ये आपका वॉश हैंड का है। तो हैंड वॉश यहाँ पर वॉश हैंड का है, हाथ धोने का। नौवां क्वेश्चन है कि गर्म इंजन में ईंधन भरते समय आग किस कारण लगती है। तो गर्म इंजन में ईंधन भरते समय आग जिसके कारण लगता है वो रहता है दोस्तों आपको वेपर यानी कि वाष्प के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर वाष्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कौन सा विषैला पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है। तो देखिए जो विषैला पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का जो कारण बनता है वो रहता है दोस्तों आपका एस्बेस्टस। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का अर्थ क्या होता है। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का मतलब होता है ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। यहाँ पर 11 का तीसरा करेक्ट ए फॉर एयर, अच्छा ए वे यहाँ पर गड़बड़ है तो ये आपका नहीं होगा, एयर वे होता है, वही मैं आपको बोला था। तो एयर वे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है अग्नि के लिए 3 आवश्यक तत्व कौन से हैं। देखिए अग्नि के लिए दोस्तों जो 3 आवश्यक तत्व होते हैं वो रहता है आपका फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली से आग लगने का कारण क्या है। तो देखिए बिजली से आग लगने का जो कारण है वो रहता है आपका कि ओवरलोडेड सर्किट। तो ओवरलोडेड सर्किट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि अत्यधिक ज्वलनशील द्रव कौन सा है। तो देखिए जो अत्यधिक ज्वलनशील द्रव होता है वो रहता है दोस्तों आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरल पदार्थ जलाते समय किससे बचना चाहिए। तो देखिए तरल पदार्थ जलाते समय जिससे बचना चाहिए वो रहता है आपका वाटर यानी कि पानी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि गैस जलाने वाली आग को कौन सा वर्ग संदर्भित करता है। तो देखिए गैस जलाने वाली आग को जो वर्ग संदर्भित करता है वो रहता है आपका क्लास सी। यहाँ पर क्लास सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कौन सी वस्तु क्लास बी की आग को रोकती है। तो देखिए जो वस्तु क्लास बी की आग को रोकता है वो रहता है आपका CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है क्लास ए की आग के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है। देखिए क्लास ए की आग के लिए जो अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है वो है दोस्तों आपका वाटर। ठीक है, क्लास सी से कौन सी आग लगती है। तो देखिए क्लास सी से दोस्तों जो आग लगता है उसके लिए जो अग्निशामक यंत्र हम लोग यूज करते हैं वह रहता है हमारा ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर।
ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा में कार्यशाला में दस्ताने और हेलमेट का उपयोग किया जाता है। तो दस्ताना और हेलमेट का जो यूज किया जाता है दोस्तों, वहां पर पर्सनल सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। कार्यस्थल पर उच्च शोर स्तर कौन सा भाग प्रभावित करता है? तो कार्यस्थल पर उच्च शोर स्तर से जो भाग प्रभावित होता है वो रहता है आपका कान। शोरगुल होगा तो कान ही प्रभावित होगा। कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण हमें धूल के कणों से बचाता है? तो वह पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हमें धूल कणों से बचाता है वो रहता है आपका मास्क यानी कि मुखौटा। देखिए चित्र में दिखाया गया चिन्ह का नाम बताना है। ये जो आपको दोस्तों चिन्ह दिखाया गया है यह आपका चिन्ह कहलाता है कि स्मोकिंग एंड नेक्ड फ्लेम प्रोहिबिटेड, यानी कि धूम्रपान और नग्न लपेटे निषिद्ध है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ये जो आपको चिन्ह दिखाया गया इस चिन्ह का नाम आपको बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको चिन्ह दिखाया गया है ये आपका आई प्रोटेक्शन का है, नेत्र सुरक्षा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, दिखाए गए चिन्ह का नाम बताना है। तो ये जो आपको दोस्तों दिखाया गया है चिन्ह ये आपका कहलाता है पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, पैदल चलने वालों का निषेध। ये जो आपको चिन्ह दिखाया गया इस चिन्ह का नाम बताना है। ये जो चिन्ह है आपका वियर हेड प्रोटेक्शन, सिर की सुरक्षा पहनने के लिए है। कौन सा ऑटोमोबाइल घटक धूल जमा करता है? तो जो ऑटोमोबाइल घटक धूल जमा करता है वो रहता है आपका ब्रेक शू। यहाँ पर ब्रेक शू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी प्रक्रिया आग को ऑक्सीजन आपूर्ति से अलग करती है? तो जो प्रक्रिया आग को ऑक्सीजन आपूर्ति से अलग करती है वो रहता है आपका दोस्तों स्मूथरिंग। स्मूथरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस श्रेणी की आग में लकड़ी, कपड़ा और कागज जलाना शामिल है? देखिए जिस श्रेणी की आग में लकड़ी, कपड़ा और कागज जलाना शामिल है वो है दोस्तों आपका क्लास ए। ठोसों से देखिए जो आग लगता है जैसे लकड़ी, कपड़ा, कागज ये ठोस है तो क्लास ए। द्रवों से जो क्लास मतलब आग लगता है वो क्लास बी के अंतर्गत। गैसों से जो लगता है क्लास सी के अंतर्गत। विद्युत से और धातु से ये सब क्लास डी के अंतर्गत आता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अग्नि के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त नहीं है? तो देखिए विद्युत अग्नि के लिए जो अग्निशामक विद्युत आता है आपका क्लास डी के अंतर्गत। तो क्लास डी के अंतर्गत यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो यूज करते हैं वह हम लोग यूज करते हैं अच्छा उपयुक्त नहीं है। तो यानी कि झाग वाला यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये गीला रहता है झाग। तो गीला रहेगा तो अगर आप लोग उससे विद्युत को बुझाने चलेंगे, विद्युत से आग लगी तो आपको खुद ही झटका लग जाएगा। बाकी विद्युत से आग को अगर बुझाना है तो CO2, CTC और ट्राई पाउडर का यूज हम लोग कर सकते हैं। झाग वाला जो होता है ये आपका क्लास बी यानी कि जो होता है द्रव वाला उनको बुझाने के काम में लिया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? फर्स्ट एड क्या है? तो देखिए फर्स्ट एड होता है दोस्तों आपका इमीडिएट केयर एंड सपोर्ट गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, घायल व्यक्ति को तत्काल देखभाल और सहायता प्रदान करना। 32 नंबर क्वेश्चन की प्राथमिक उपचार पूरा करने के बाद अगला कदम क्या है? तो देखिए प्राथमिक उपचार पूरा करने के बाद जो अगला कदम होता है वो रहता है दोस्तों आपका कॉल इमरजेंसी सर्विस, आपातकालीन सेवा बुलाना। यहाँ पर आपका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की ज्वलनशील तरल पदार्थों के अंतर्गत आग किस वर्ग में आते हैं? तो ज्वलनशील तरल पदार्थों के अंतर्गत आग जिस वर्ग के अंतर्गत आता है ये रहता है दोस्तों आपका क्लास बी। तो यही है ना, तरल पदार्थ यानी कि द्रव, द्रव आएगा आपका क्लास बी, ठोस आएगा क्लास सी, द्रव आएगा क्लास बी, गैस आएगा क्लास सी, विद्युत वाला आएगा क्लास डी के अंतर्गत। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की सुरक्षा में कहा गया है कि कार्यस्थल पर ईंधन न फैलाएं? तो कार्यस्थल पर ईंधन न फैलाएं ये जो कहा गया है दोस्तों ये आपका कहा गया है जनरल सेफ्टी में, सामान्य सुरक्षा में। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है कि बाहरी माइक्रोमीटर में शून्य सेटिंग के लिए किस स्पैनर का उपयोग किया जाता है? तो बाहरी माइक्रोमीटर में शून्य सेटिंग के लिए जिस स्पैनर का हम लोग यूज करते हैं वो रहता है आपका हुक स्पैनर। तो हुक स्पैनर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कैलिपर का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको कैलिपर दिखाया गया है यह कैलिपर दोस्तों आपका कहलाता है जेनी कैलिपर। ठीक है। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, हथौड़े का नाम बताना है। तो ये जो हथौड़ा दिखाया गया है आपका क्लब हैमर कहलाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, उपकरण का नाम बताना है। तो ये जो उपकरण है दोस्तों ये आपका कहलाता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
कहा गया इकाइयों को दो प्रणाली कौन सी है। तो देखिए इकाइयों की जो दो प्रणाली होती है, एक आपका फंडामेंटल यूनिट होता है, दूसरा डिराइव्ड यूनिट होता है। मौलिक और व्युत्पन्न मात्रक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं, तो देखिए लेंथ है, मास है और टाइम है। 40 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, एमपीएस में एम अक्षर किसको बताता है, तो एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड होता है। 1 इंच में कितने एमएम होते हैं, 1 इंच में दोस्तों यहाँ पर 25.4 एमएम होता है। और 529 का वर्गमूल कितना होगा, तो 529 का वर्गमूल होगा यहाँ पर 23। 0.456 भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, 100 का गुणा करेंगे तो ये 45.6% आ जाएगा आपका 44 का पहला करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है, ये जो आपको सिंबल दिखाया गया है किसका सिंबल है, तो ये आपका सिंबल है दोस्तों वाटर यानी कि पानी का। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको कौन सा सिंबल दिखाया गया है, ये जो दोस्तों आपको सिंबल दिखाया गया है यह आपका है लकड़ी का सिंबल। यहाँ पर 46 का तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड यानी कि लकड़ी। आपको इस सिंबल को बताना कौन सा सिंबल है, ये प्रोटेक्टर यानी कि चांदा कहलाता है, जो कि आप लोग मैथ में यूज किए होंगे। सेट स्क्वायर का नाम बताना, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपकी लंबाई है, ठीक है, ये और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई है दोनों सेम है, ये 45 डिग्री सेट स्क्वायर कहलाएगा। ये 45 डिग्री सेट स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए किया जाता है, तो कंपास से दोस्तों हम लोग वृत्त खींचते हैं। कौन सा शीर्षक ब्लॉक सही है, देखिए अगर आपका दोस्तों ये ड्राइंग टेबल है, मतलब ड्राइंग शीट है, तो हम लोग जो शीर्षक ब्लॉक बनाते हैं वो हम लोग दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं, राइट साइड में नीचे की तरफ। तो ऐसा सिंबल यहाँ पर देखिए टाइटल ब्लॉक यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका ड्राइंग शीट है, ठीक है, और यहाँ पर आपका टाइटल ब्लॉक है। तो आपको यहाँ पर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के दोस्तों 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर 51 नंबर का क्वेश्चन कहा गया कि नौकरी या काम में होना क्या है, तो देखिए नौकरी या काम में होना है जो दोस्तों, ये आपका कहलाता है एम्प्लॉय यानी कि रोजगार कहलाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसका हिस्सा होता है, तो जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में जिसका हिस्सा होता है वो रहता है आपका पर्सनल डिटेल, व्यक्तिगत विवरण, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा ग्रो करने, चेंज करने और लर्न यानी कि सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। नौकरी जो पिछले 5 वर्ष में पुरानी हो गई है वह आपका स्टडी बूथ रहता है। नैतिकता का अर्थ क्या है, तो देखिए नैतिकता का अर्थ होता है कि तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। वैल्यू क्या है, तो देखिए वैल्यू जो होते हैं ये मोटिवेट्स आवर एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है वैल्यू, ठीक है। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण कहाँ पर देखने को मिलता है, तो देखिए संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में जो संक्षिप्त विवरण देखने को मिलता है ये आपका प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में देखने को मिलता है। अनुचित पद को बताना है, तो देखिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है, जबकि यहाँ पर हरित प्रदूषण के भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। एनएपीएस का फुल फॉर्म बताना है, तो एनएपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। 59 के यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होता है, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होता है वो रहता है आपका इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, उद्योग क्रांति। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 18वीं शताब्दी में हुआ था। कठिन कौशल कौन सा है, तो 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड, ये हार्ड कौशल है। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो नो योरसेल्फ, खुद को जानना चाहिए, ठीक है। समय प्रबंधन क्या है, तो अपना काम समय पर पूरा करना, इसे आपका टाइम मैनेजमेंट या समय। 65 नंबर क्वेश्चन है कि रिज्यूम कैसा होना चाहिए, तो रिज्यूम शॉर्ट एंड प्रिसाइज, छोटा और सटीक होना चाहिए। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है, तो देखिए किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण होता है वह जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है, तो साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद जो अगला कदम होता है वो रहता है आईपीआर राइट इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएं। 68 नंबर क्वेश्चन की WH वर्ड को चुनना है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर आएगा विच एनिमल डू यू लाइक, ठीक है। 68 का दोस्तों यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह को चुनना है। यहाँ पर दोस्तों आपको कामा आएगा, क्योंकि दो जब
दो नाम रहते हैं तो वहां पर दो नामों के बीच में हम लोग एंड लगाते हैं, लेकिन जब 3 नाम हो, 4 नाम हो, तो लास्ट के 2 नामों के बीच में एंड लगाते हैं, बाकी आगे इधर जितना बचता है वहां पर हम लोग कॉमा लगाते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, हाउ हैव यू बीन। अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप कैसे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, वेरी वेल, हम अच्छे हैं, और आप, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। दिए गए सही प्रतिक्रिया चुने। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो एक्सीडेंट कब हुआ, हैपन घटना घटित हुआ, तो एट 10:30 लास्ट नाइट, रात को 10:30 पे, ठीक है। और यहाँ पर देखें सही आपको क्रिया यहाँ पर चुनना है, वर्ब चुनना है। आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आई हैड लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, 72 का यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करिकुलम विटा को आप किस रूप में जाना जाता है, तो उसको हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पर रिज्यूम के नाम से। तुलनात्मक यानी कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर भरना है, तो योर पेंसिल इज यहाँ पर हो जाएगा शार्पर देन माइन, ठीक है। सही, यहाँ पर आपको इसको फ्यूचर टेंस में लेकर जाना है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर है वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का चौथा। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। बाकी जो भी छात्र हैं अभी तक दोस्तों, अगर आप लोग ITI ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जरूर जुड़ जाएं। यहाँ पर ITI NCVT जो ग्रुप है, ठीक है, इसमें जरूर जुड़ जाएं, ताकि कोई भी अपडेट रहे दोस्तों आपको समय से मिलता रहे, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये जो ITI NCVT ग्रुप है, इस ग्रुप में इस नाम से सर्च करके जरूर जुड़ जाए। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।